Hello everyone, welcome to Finance Career. I am Divyansh Kumar Ranjan. Today I am coming with one of the important video for all of you. आज मैं आप लोग के साथ एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ उन कैंडिडेट के लिए जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ऑफिसर ट्रेनिंग फिनांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा जो प्रीवियस ईयर जो पावर ग्रिड का जो रिक्रूटमेंट आया था उसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैं एनालिसिस डिस्कस करूँगा सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज कि कौन सा सब्जेक्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। फुल्ली डिटेल में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को इंड तक जरूर देखिएगा। इससे आपका ये फायदा रहेगा कि कौन सा सब्जेक्ट से कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन पूछते हैं उस पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा और आपका सिलेक्शन होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। यदि आप पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑफिसर ट्रेनिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा वेबसाइट financecarier.in पर विजिट करिए। अभी मेरे वेबसाइट पर इंडिपेंडेंस डे सेल चल रहा है। इंडिपेंडेंस डे सेल आज भर ही रहेगा 12 बजे तक। कोर्स का प्राइस है अभी 496 रुपीज़। यदि आप 12 बजे के बाद मेरे कोर्स परचेस करते हैं तो प्राइस इंक्रीज होकर 551 रुपीज़ हो जाएगा। कोर्स में हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ प्रोफेशनल नॉलेज में से टोटल 10,000 प्लस MCQ प्रोवाइड करूँगा, प्लस आपको हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूंगा डिफरेंट PSU का। PSU क्वेश्चन पेपर आपका 70 प्लस रहेगा, जिसमें हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करूंगा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रीवियस 2 ईयर का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूंगा। बहुत बार ये भी देखा गया है कि जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर जो पूछा जाता है उसके बेसिस पर ही क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट एग्जाम में, और बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड भी होती है एक PSU से दूसरे PSU में। यदि आप 70 प्लस PSU क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहने वाला है और आपका प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा। तो यदि आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट financecarier.in में विजिट करिए, वहाँ पर कोर्स अवेलेबल है और कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। कोर्स का प्राइस आज 12 बजे तक 496 रुपीज़ है। यदि आप कल परचेस करते हैं तो कोर्स का प्राइस 551 रुपीज़ हो जाएगी। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिनांस का मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपके पास हर एक नोटिफिकेशन लाता है। साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होती है एग्जाम से रिलेटेड वो भी आप लोग के साथ हम लोग डिस्कस करते हूँ। तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और आपको ये नोटिफिकेशन PDF चाहिए तो नोटिफिकेशन PDF अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूँ पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो इस पर एग्जाम होने वाला है, और जो प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम हुआ था उसका पेपर पैटर्न क्या था। पावर ग्रिड ही ऐसा कंपनी है जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि पावर ग्रिड में टोटल 170 मार्क्स का एग्जाम होता है। 170 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसमें इन लोग प्रोफेशनल नॉलेज से आपको 120 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देते हैं, यानी कि अप्रोक्स आपका 70% क्वेश्चन आपका प्रोफेशनल नॉलेज से पूछा जाता है। जो आप CA इंटर CA और CMA में पढ़ाई किए हैं वहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। और इंग्लिश से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं, रीजनिंग से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं। यदि आप प्रोफेशनल नॉलेज 120 मार्क्स अच्छे से कर लेते हैं और आप इसमें जितना हाई स्कोर कर सकते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपका प्रोफेशनल नॉलेज से पूछने वाले हैं, जो कि 120 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है पेपर में। यदि आप 120 मार्क्स का प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। और 120 मार्क्स का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट financecarier.in में विजिट करिए, वहाँ पर कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो चलिए पेपर एनालिसिस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं डायरेक्ट टैक्सेशन का। डायरेक्ट टैक्सेशन से इसमें टोटल आपको 17 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें TDS से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, सैलरी से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, असेसमेंट प्रोसीड्यूर से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रांसफर प्राइसिंग से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, डिडक्शन से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, टैक्स प्लानिंग से 4 क्वेश्चन, DTAA से 1 क्वेश्चन, बिजनेस ट्रस्ट से 1 क्वेश्चन और बेसिक से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि टोटल क्वेश्चन डायरेक्ट टैक्सेशन से आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते हैं GST एंड कस्टम। GST में टोटल आपका क्वेश्चन पूछा गया था, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 पूछा गया था, जिसमें
बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, टीसीएस से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, वैल्यू ऑफ सप्लाई से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, आईटीसी से 1 क्वेश्चन पूछा गया था और कस्टम ऑफ बेसिक से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। कंपनी लॉ की बात करें तो कंपनी लॉ में डायरेक्टर से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, सेबी से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, डिविडेंड से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, फेमा से 3 क्वेश्चन, बॉयवैक से 1 क्वेश्चन, आईबीसी एक्ट से 2 क्वेश्चन, ऑडिट एंड ऑडिटर से 5 क्वेश्चन, बुक्स ऑफ अकाउंट से 1 क्वेश्चन, इशू ऑफ बोनस सेट से 3 क्वेश्चन और फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 24 पूछा गया था। आप देख सकते हैं कि पीएसयू में मोस्ट ऑफ कंपनी जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कंपनी लॉ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद डीटी से क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद एफएम से क्वेश्चन पूछते हैं। आप मेरा कोर्स परचेस करते हैं तो हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको मिलेगा, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में श्योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होती है, क्योंकि आप 70+ क्वेश्चन पेपर सोल्व करिएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं और कौन सा चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है पीएसयू में। तो आपका एग्जाम क्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा इजी रहने वाला है यदि आप 70+ क्वेश्चन पेपर सोल्व कर देते हैं। उसमें आपको पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का भी प्रीवियस 2 ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल लॉ का। इंडस्ट्रियल लॉ में आपको टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी से 1 क्वेश्चन पूछा गया था और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। कॉमर्शियल लॉ की बात करें तो इसमें टोटल क्वेश्चन 9 पूछा गया था, यानी कि 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर एक पीएसयू से क्वेश्चन पूछता ही है और काफ़ी वेटेज रखता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें जो 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें 4 क्वेश्चन पूछा गया था, बट आप लोग के साथ मैं पार्ट बी पेपर एनालिसिस डिस्कस करूंगा। जो एग्जाम कंडक्ट हुई थी 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसका मैं रिक्रूटमेंट का जो आया था उसका मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। वो क्वेश्चन में आप देखिएगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे थे और मोस्ट ऑफ पीएससी में देखा जाता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, निगोशिएबल एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये 3 ऐसा चैप्टर है कमर्शियल लॉ में कि हर एक कंपनी क्वेश्चन बनाती ही बनाती है। जनरल क्लोज एक्ट से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से 2 मार्क्स का, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से 1 क्वेश्चन पूछा गया था और बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1949 से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि टोटल 9 क्वेश्चन 9 मार्क्स का पूछा गया था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टोटल क्वेश्चन 70 पूछा गया था, 70 मार्क्स का। इसमें आपका पोर्टफोलियो से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट से 4 क्वेश्चन पूछा गया था, कैपिटल बर्सिंग से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, फॉरेक्स से 5 क्वेश्चन पूछा गया था और डेरिवेटिव से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। अब कोस्टिंग की बात करें तो कोस्टिंग में टोटल क्वेश्चन 8 पूछा गया था, 8 मार्क्स का, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, बजट से 3 क्वेश्चन, बेसिक ऑफ कॉस्टिंग से 1 क्वेश्चन, रेलेवेंट कॉस्टिंग से 1 क्वेश्चन, प्राइसिंग डिसीजन से 1 क्वेश्चन और कॉस्ट से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। आप मेरा कोर्स परचेस करते हैं तो आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेगा, उससे आपका प्रिपरेशन करने में काफ़ी ज़्यादा। यदि आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट financecredit.in पर विजिट करिए, वहाँ पर कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है और कोर्स का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। फाइनेंशियल अकाउंट्स की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंट में अमलगमेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, इंडेक्स 116 से 1 क्वेश्चन, गैप से 1 क्वेश्चन, इंडेक्स 1 से 1 क्वेश्चन, रिकंस्ट्रक्शन से 1 क्वेश्चन, इंडेक्स 104 से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछा गया था फाइनेंशियल अकाउंट से। और आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरा व्हाट्सअप ग्रुप पर, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। ऑडिट की बात करें तो ऑडिट में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देख सकते हैं कि ऑडिट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 आई थी और 15 मार्क्स का क्वेश्चन आई थी। हर कंपनी में ऑडिट से क्वेश्चन बनता है, ऑडिट में खासकर कारों से क्वेश्चन बनेगा। हाँ, ये तो आया है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ये सिर्फ सीएमए में पढ़ाई करना है। तो यदि आप मेरा कोर्स परचेस करते हैं तो
हम लोग आप लोग को इसका नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा और साथ साथ आप इसका एमसीक्यू भी प्रोवाइड कराऊंगा। हर एक पीएसयू में एक दो चैप्टर ऐसा है कि यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। यदि आप सीए सीएमए लेवल पर जो भी वैकेंसी आती है वहाँ से एक दो चैप्टर ऐसा है कि यहाँ से आपको हर पीएसयू में क्वेश्चन पूछते हैं। काफ़ी वेटेज रखता है दो चैप्टर। हर पीएसयू में मिनिमम 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दो चैप्टर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका 6 to 8 मार्क्स आपका रखा हुआ है। इसमें कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 3 क्वेश्चन पूछे थे, कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से 3 क्वेश्चन पूछे थे, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनल ऑडिट से 2 क्वेश्चन पूछे थे, पीएसयू ऑडिट से 1 क्वेश्चन पूछे थे और इंटरनल ऑडिट से 1 क्वेश्चन पूछे थे। पीएसयू जो ऑडिट जो चैप्टर है जो सीए फाइनल में पढ़ना है, सीए में फाइनल में नहीं पढ़ना है। यदि आप मेरा कोर्स परचेस करते हैं तो इसमें इसका हम लोग आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। जनरल टॉपिक पूछते हैं जो करेंट मार्केट से रिलेटेड जो भी चलता है, जीडीपी से रिलेटेड पूछ देते हैं। जैसे कि जीडीपी से रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछे थे। यदि आप मार्केट से अपडेट रहेंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से 3 क्वेश्चन पूछते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से 3 क्वेश्चन पूछते हैं। ये 2 चैप्टर है जो आप कवर कर सकते हैं गूगल करके, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं तो आप मेरा कोर्स परचेस करिएगा तो वहाँ से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। WTF से 2 क्वेश्चन पूछते हैं, मर्चेंट एक्विजिशन से 2 क्वेश्चन पूछते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट से 2 क्वेश्चन पूछते हैं और क्रेडिट फैसिलिटी से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि टोटल 16 क्वेश्चन पूछा गया था 16 मार्क्स का। तो फ्रेंड ये रही थी पावर ग्रिड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 एनालिसिस। ये पार्ट ए था। आप लोग साथ मैं पार्ट बी जल्दी लाऊंगा क्योंकि आपका एग्जाम का डेट भी आ चुका है। आपका एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में कंडक्ट होने वाला है। ये लोग नोटिफिकेशन निकाले थे। आप पावर ग्रिड का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट finanscareer.in पर विजिट करिए, वहाँ पर कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। और आपको एक पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ अवेलेबल मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स में एक बार फिर आपसे रिपीट कर देता हूँ कि क्या आपको कोर्स में मिलने वाला है। कोर्स में हम लोग आप लोग को प्रोफेशनल नॉलेज का चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगा, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूंगा डिफरेंट पीएसयू का, इंक्लूडिंग पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। टोटल आपका पीएसयू का पेपर मिलेगा 70 प्लस क्वेश्चन पेपर आपको कोर्स में मिलने वाला है। कोर्स का प्राइस है 496 रुपीज़, जो कि आज सिर्फ रात 12 बजे तक ही रहेगा। नहीं तो यदि आप आज परचेज करते हैं तो 496 रुपया में आपको कोर्स मिल जाएगा। यदि आप कल परचेज करिएगा तो कोर्स का प्राइस इंक्रीज होकर 551 रुपीज़ हो जाएगी। यदि आप इंटरेस्टेड हैं कोर्स परचेस करने के लिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है कोर्स के, वहाँ से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।